हेलो बच्चों। हम लोग स्टार्ट करेंगे पुली का, और बाकी जो भी दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने उसमें फर्स्ट में पूरे के पूरे टॉपिक्स का बताया था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स में आगे गए थे, लीवर को लेके पढ़ा था हम लोगों ने जाना था मशीन किस तरीके से वर्क करता है एंड ईटीसी हम लोग उसके बारे में चीजें को जाना था। आज हम लोग पढ़ेंगे पुली, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें से कम 4 से 5 मार्क्स का आता ही आता है। उसमें क्या है, ये पुली का मैंने कुछ अरेंजमेंट बना रखा है। एक एक्सेल जहां से वो फिक्स होती है, जैसे ऐसे ऐसे घूमेगी रोटेट होके। फ्रेम जो उसमें से फट्टा लगा होता है, जहां पे हम जिसके हेल्प से हम यहाँ लोड टांग सकते हैं। डिस्क ऑब्वियसली गोल गोल जो होती है, दैट इज नोन एज डिस्क। और एक ग्रूव रिम। अगर आप लोगों ने टायर अगर एक लिया है और इस टायर को अगर उसके रबर को हटाते हो, तो अगर आप उसे हटाते हो तो एक ऐसा ग्रूव जैसा शेप बनती है, मतलब ऐसा, ये थोड़ा बाहर की तरफ इस तरीके से, और ये ऐसा ही बाहर, ये ऐसा दोनों पट्टे पीछे की तरफ जाएंगे और यहां पर आपकी रस्सी पड़ती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ग्रूव। समझ में? इसके बीच में आपकी रस्सी क्या होती है, पड़ती है, यानी इसके थ्रू वो रस्सी मूव होती है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि ग्रूव्ड क्या होता है, या ग्रूव जो आपकी डिस्क है उसमें ग्रूविंग कैसे होती है। ठीक है, अब यहां से अगर रस्सी डालते हैं तो ये अभी जो मैंने एग्जांपल बनाया है, जो डायग्राम बनाया है, ये मैंने बनाया पहला फिक्स पुली का। ऐसी दो अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिक्स पुली और मूवेबल पुली। ये दोनों के बाद हम लोग आएंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ पुली पे। तो सबसे पहले पुली के बारे में जान जाओ कि पुली भी एक तरीके की मशीन है, सिंपल मशीन से, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो, इसके डायग्राम को नोट कर लो। सिंगल फिक्स पुली में हम लोगों को क्या होता है, पुली जो है हमारी इसमें एक जगह पे यानी रिजिड सपोर्ट पे हमारी जो पुली है वो फिक्स होती है। समझ रहे हो कि हमारी जो पुली है वो एक जगह पे क्या है, फिक्स्ड है। जैसे ये पुली, यहां पे हमने पुली बना दी और ये एक जगह पे फिक्स्ड है। अब यहां से एक रस्सी गई और यहां से एक रस्सी गई। ठीक है, अब जैसे तुमने एक तरफ तो वजन को डाल दिया, विच यू कॉल्ड इट एज लोड। ठीक है, अब दूसरी तरफ से तुम यहां एफर्ट लगा रहे हो। अब ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, लोड इज अगेन अ फोर्स, एफर्ट इज अगेन अ फोर्स। तो फोर्स है। ठीक है, तो अब मैं बेसिक चीज पे आता हूं कि क्या जरूरत है सिंगल फिक्स पुली की। तो सबसे पहले हम इसकी जरूरत पे जाते हैं कि ये फिक्स्ड है, आप सिर्फ यहां से एफर्ट डाल लो, ये ऊपर से जा रहा है। तो अगर आप देखते हो कि अगर ये नहीं होता तो मुझे इस लोड को, नीचे से मेरा रोल है कि इस रोड को, यहां पे एक प्लैंक है, यहां पे एक बंदा खड़ा है, उसको मुझे पहुंचाना है। ठीक है, तो वो उसे पकड़ना चाहता है, बट या तो ये यहां से डायरेक्ट ऐसे खींचे, अदरवाइज इस पुली सिस्टम से हम इसे ऊपर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अगर मैं इसे ऐसे खींचता हूं या इस तरीके से अगर मैं खींचता हूं, तो दो चीजें मेरी फोर्स डिवाइडेड हो जाती है। पहला, जो मैं उस बॉडी को खींच रहा हूं, यानी वो ये बंदा इस बॉडी को उठाना मांगे तो उसकी फोर्स डिवाइड हो जाएगी इसको उठाने में। और दूसरा, इसका फोर्स, आधा फोर्स लग जाएगा अपने आप को ग्राउंड से कांटेक्ट में रखने में, क्योंकि वहां से वो नीचे गिर सकता है। अगर ये खाई है, कुछ भी चीज है, काफी ऊंची है, छत से अगर आप कोई चीज को उठाते हो तो ज्यादा टेंडेंसी होती है उसे उठाते वक्त कि अपना बैलेंस भी बैलेंस करना है, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ वेट को भी बैलेंस करना है कि वो गिर ना जाए कहीं आगे होके। सो उस बैटर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पुली का। तो इसका मतलब पुली कुछ कर रहा है एडवांटेज, अभी उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको चीज को जानना है कि यहां से एक स्ट्रिंग गई। अभी जब हम एक आइडल केस को लेते हैं तो स्ट्रिंग का वेट और इस फ्रिक्शन इस पुली में, उसको हम 0 मानते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर ये लोड है जो कि जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, और ऑब्वियसली जब लोड टंगेगा, या आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, जब कोई वेट स्ट्रिंग में टंगता है तो क्या होता है, स्ट्रिंग में तनाव आता है, एंड दैट तनाव इज नोन एज टेंशन। तो वही चीज यहां पे आ जाएगी, टेंशन ऊपर की तरफ। ठीक है, लोड की वजह से। अब ये स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है जो ग्रूव्ड डिस्क से ऊपर से होती जा रही है, तो वो टेंशन ऑटोमेटिकली यहां होगी। अगर यहां से मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा तो रस्सी भटक से नीचे चली जाएगी। मानते हो कि अगर ये लोड मैंने यहां टांगा और फ्रीली छोड़ दिया, किसी ने कुछ पकड़ा नहीं, तो फट ही आएगा, क्योंकि यहां टेंशन इसे खींचेगी, टेंशन की डायरेक्शन ऊपर होगी और उसे खींचेगी। तो यहां मुझे इस टेंशन को बैलेंस करने के क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट को लगाना पड़ेगा, जिससे मैं इस टेंशन को बैलेंस कर सकूं, उसे गिरने ना दूं वहां पे। तो उस केस में यहां पे एफर्ट लगाएंगे और वो इस टेंशन को क्या करेगी, बैलेंस करेगी। यानी तो
हमें दो डायग्राम को समझना है। हमें क्या समझना है, इस डायग्राम को देखो, अगर ये स्ट्रिंग है और अभी मूव नहीं कर रहा, अगर ये स्ट्रिंग है और ये मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब लोड टेंशन के बराबर है। अगर ये मूव नहीं कर रहा तो लोड टेंशन के बराबर, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को देखो, तो लोड फ्रॉम द लेफ्ट स्ट्रिंग लोड इक्वल टू टेंशन, ये एक कॉन्सेप्ट आ गया। और अगर मैं राइट स्ट्रिंग की बात, लेफ्ट स्ट्रिंग की बात करूं, तो टेंशन इक्वल टू एफर्ट, क्योंकि अब इस मूव नहीं कर रहा तो एफर्ट इक्वल टू टेंशन। और मैकेनिकल एडवांटेज हमने सभी ने जाना, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड भी टेंशन, एफर्ट भी टेंशन, टेंशन की टेंशन काट दो 1। इफ मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, वो होता है चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये कोई भी एडवांटेज प्रोवाइड नहीं कर रहा आपकी मशीन को कि भाई आपकी फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। मतलब अगर 10 किलो का वजन है तो 10 किलो की फोर्स लगानी पड़ेगी, बट आपको एक कन्वीनियंट डायरेक्शन दे रहा है ऐसा जिसमें आपको अपने वेट से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सिर्फ आपको खींचना है उसमें फोर्स लगा के और वो बॉडी वहां से उठ जाएगी। बट अगर आप उसे ऐसे खींचते हो तो उसमें आपको उस बॉडी को उठाना भी है और अपने वेट को बैलेंस करना भी है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो ये सिर्फ आपको क्या देता है, एक कन्वीनियंट डायरेक्शन यानी चेंज डायरेक्शन। और मशीन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो कि वो आपके काम को बहुत तेज करती है, आपके काम को बहुत फोर्स मल्टीप्लाई करती है और आपके फोर्स को या एक कन्वीनियंट डायरेक्शन प्रोवाइड करती है मशीन, तो वही चीज यहां पे आपको सिंगल मूवेबल पुली करके देती है। अभी हमारा मामला इनकम्प्लीट है, अब हम आते हैं वेलोसिटी रेशियो पे। तो वेलोसिटी रेशियो का एक फॉर्मूला तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी और लोड है, बट इस पे ना जाते हुए मैं डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले पे लाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड पे लेके आऊंगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं या मैं उसको समझूं कि अगर मैं यहां से रस्सी खींचता हूं, तो ये कॉमन सेंस है, बहुत सिंपल बात है कि अगर मैं यहां से 1 मीटर रस्सी खींचूंगा तो ऑब्वियसली ये 1 मीटर ऊपर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अगर एक ही रस्सी है दोनों तरफ, अगर मैं यहां से 1 मीटर रस्सी खींचता हूं तो ये 1 मीटर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? यानी अगर मैंने यहां से कुछ रस्सी खींची ये उतरा ऊपर, मैंने कुछ और रस्सी खींची ये उतरा ऊपर, यानी एक्स अगर मैंने रस्सी खींची तो ये एक्स ऊपर। तो यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट क्या है, अगर ये एक्स ऊपर नीचे आई रस्सी तो ये एक्स ऊपर गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एक्स है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड भी क्या है एक्स, यानी ये भी कट गया यानी 1। वेलोसिटी रेशियो भी क्या है 1 आ गया। समझ में आई बात या नहीं? मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 आया, वेलोसिटी रेशियो भी 1 आया। अच्छा जी, एफिशिएंसी की बात क्या कहते हैं? एफिशिएंसी होती है MA अपॉन VR। तो अगर आप बात देखो तो 1 अपॉन 1 देन 1, और एफिशिएंसी तो आनी भी चाहिए आइडियल केस में 1, क्योंकि एफिशिएंसी अगर आपको पता हो कि कभी भी ग्रेटर देन 1 तो होती नहीं है, तो यहां भी वो 1 के इक्वल आया। तो आपको पता चल रहा होगा सिंगल मूवेबल पुली का सिर्फ और सिर्फ, सिंगल फिक्स पुली का सिर्फ और सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि वो चेंज इन डायरेक्शन के तौर पे यूज होती है। ठीक है, वो फोर्स मल्टीप्लाई नहीं करती, सिर्फ आपको कन्वीनियंट डायरेक्शन देती है मूव होने के लिए। फिर बच्चे पूछ रहे होंगे सर फिर इसका रोल क्या है, फिर ये क्यों यूज कर रहे हैं? ना ही हमारा कुछ करें, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं। अभी पेशेंस रखो, तुम्हें अभी इसका रोल का पता चल जाएगा। इसके बाद हमारा एक और चीज आती है सिंगल मूवेबल पुली। यहां पे सिर्फ वर्ड यूज हो जाता है सिंगल मूवेबल पुली। तो उसमें क्या होता है, जरा उस चीज को एक बार को देख लो तो शायद तुम्हें बहुत टॉपिक क्लियर हो जाए कि अच्छा ये ऐसा था। तो वो एक बारी को और देखते हैं तो उसके बाद शायद तुम्हें समझ में आ जाए मूवेबल पुली। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक जो पॉइंट है उसे स्ट्रिंग से बांध देते हैं, यानी एक स्ट्रिंग को अटैच कर देते हैं, और यहां से जो आया है और यहां पर आपकी एक मूवेबल पुली अटैच कर दी जाती है। ठीक है, अब मूवेबल पुली यहां पे अटैच है, अब इसको यहां पे वही पुली है, एक्सेल है, और यहां पे आपके लोड को टांगते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपका लोड टांगा हुआ है और यहां से कोई बंदा यानी यहां एक प्लैंक पे खड़ा है और वो ऐसे पकड़ के खींच रहा है। ठीक है, यहां से वो ऊपर खींच रहा है और ये लोड है। तो अब ये है सिंगल मूवेबल पुली। क्यों इसे मूवेबल पुली बोला जाता है? क्योंकि इस केस में पुली है आपकी, वो ऊपर नीचे मूव होगी। अभी आपको समझाता हूं इस चीज को। अगर मैं यहां से रस्सी को खींचूं तो रस्सी ऊपर जाएगी। उस कॉन्सेप्ट को जरा यहां समझो कि ये रस्सी आ रही है और ये पुली है, ऐसे टच है इससे, बिल्कुल इसके ग्रूव में घुसी, इससे निकली और इस तरीके। अगर मैं इसे रस्सी को थोड़ा और खींचूं, क्योंकि वो यहां से फिक्स है, मान लो रस्सी की लेंथ थी 1 मीटर पूरी, यानी 100 सेंटीमीटर। अगर मैं 10 मीटर रस्सी खींच ली, यानी अब 10 मीटर चली गई, तो 90 मीटर रह गई। यानी ये चीज जो बॉल है यानी पुली जो है ये थोड़ी सी ऊपर आएगी। क्यों ऊपर आएगी उसका रीजन बताता हूं।
ये अब पूरी 100 मीटर नहीं रहेगा, ये कुछ कम हो गई, तो यहां से ये कम हुई, तो ये यहां नीचे थोड़ी आ गई होगा, ये ऊपर गया होगा इससे, यानी ये इससे यहां आया तो 10, यानी ये यहां से कुछ कम हुआ, यानी ये कुछ ऐसा हो गया, यानी यहां से ये चीज थोड़ी सी उठ गई, यानी पुली थोड़ी सी अपनी ओरिजिनल हाइट से उठ गई। अब ये थोड़ी थोड़ी जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या है, अगर यहां से 10 सेंटीमीटर रस्सी उठी है या 10 सेंटीमीटर रस्सी खिंची है, तो 5 मीटर रस्सी इस तरफ से खींची होगी, 5 मीटर रस्सी इस तरफ से खींची होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10 मीटर रस्सी इस तरफ से खींच गई और ये यहीं कहीं पड़ा रह गया हो, या 10 मीटर रस्सी इधर से खींच गई और ये यहीं रहेगा, पुलिस के साथ चिपक के चली गई, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। पुलिस दोनों के साथ होती हुई मूव करेगी। मतलब जब आप यहां से रस्सी खींच रहे हो, 10 मीटर रस्सी खींच रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आप 10 मीटर या अगर मैं 20 मीटर रस्सी खींचता हूं, तो मैं 20 मीटर रस्सी को कहां छोड़ूंगा, यहीं तो छोड़ूंगा 20 मीटर रस्सी। तो 20 मीटर रस्सी यहां से थोड़ी खींचेगी, यहां से पूरी खींच तो जाएगी, 10 मीटर यहां से उठेगी और 10 मीटर यहां से जाएगी, जब भी तो ये पुली एक स्टेडी रेट से ऊपर जाएगी, धीरे धीरे धीरे। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूं वेलोसिटी रेशियो को इस केस में, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड के केस में क्या समझना है, कि जब अगर मैं यहां से जितनी रस्सी खींचता हूं, वो रस्सी यहां से आधी उठ जाती है और यहां से आधी जाती है, क्योंकि एक्चुअल में वो इसको उठाना मांगती है, क्योंकि यहां से तो फिक्स है, यहां से तो खींचेगी नहीं, तो टोटल रस्सी जितनी भी है वो यहां से जब खींचती है तो आधा वो यहां से जाएगा, आधा ये नहीं कि वो पूरा एक साथ चला जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हिस्सा कम नहीं होता रहेगा कि यहां, फिर तो ये बंदा नीचे आने चाहिए भाई, 10 मीटर रस्सी खींची, 10 मीटर फिर यहां बंदा यहां से उठ के यहां जाता, नहीं, वो चीज पूरी ऊपर उठती है। इसका मतलब 10 मीटर रस्सी इस पाथ में से गई, तो अगर दोनों पाथ है, दो पैरेलल चीजें हैं और 10 मीटर अगर आप काट रहे हो, या सबसे बेस्ट एग्जांपल समझो, यू शेप एक धागा ले लो, तुम्हें 20 मीटर काटना है, तो ऑब्वियसली तुम 10 मीटर यहां से काटोगे, 10 मीटर यहां से काटोगे। अगर तुम 10 मीटर यहां से काटते हो, अगर मैं तुमसे बोलूं यू शेप ही बनानी है उसे वापस, तो अगर मैं तुम्हें यहां से 20 ये टोटल 100 सेंटीमीटर था और तुमने इसमें से 20 सेंटीमीटर काट दिया, तो 20 सेंटीमीटर अगर ये ऐसा कट गया तो ऐसा दिखेगा अजीब सा। बट अगर मैं इसे यू शेप में बनाऊं तो ये धागा कुछ यहीं से ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये जो हाइट चेंज आएगा ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर इधर से 10 सेंटीमीटर इधर से टोटल में गया है वो चेंज। ये कॉन्सेप्ट में समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये चीज समझ में आएगी तो मेरे को आगे चल के मेरा काफी काम आसान हो जाएगा। तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी कि अगर मैं यहां से x मीटर रस्सी खींचता हूं तो x/2 यहां से उठाएगा, x/2 यहां से उठाएगा। होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर x यहां से उठ रहा है तो ये x/2 उठता है, उसका आधा आधा आधा। तो इसको अगर मैं ऊपर भेज दूं, अगर मैथमेटिक्स इतनी पढ़ी है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। तो x से x काट दो, वेलोसिटी रेशियो क्या आएगा 2। अब बड़ा मजेदार बात हो जाएगी, क्योंकि ये काफी एक कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट लेके आता है। अभी उस कंट्रोवर्सी में मैं लेके नहीं जाना पाऊंगा। अब आएंगे हम मैकेनिकल एडवांटेज में। या मैकेनिकल एडवांटेज में भी बड़ा पंगा होता है। क्यों पंगा होता है, अब जरा एक बारी को एक चीज और समझो कि अगर जब ये बच्चा यहां से खींचेगा तो ये एफर्ट यहां लगाएगा, एफर्ट ऊपर की तरफ लगाएगा। और चीज याद रखना, अगर वो एफर्ट ना लगाए तो कभी भी ये रस्सी तनेगी नहीं। अगर ये तनेगी नहीं तो कभी भी एफर्ट की वजह से टेंशन नहीं आएगा। इसका मतलब इसने खींचा यानी इसने एफर्ट को लगाया तो यहां पर एक टेंशन भी अराइज हुई। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि इस एफर्ट की वजह से टेंशन आई। अगर ये एफर्ट नहीं होता और सिंपल पुली ऐसी होती है, रस्सी होती है, मैं छोड़ दूं तो ये रस्सी इस वेट को नहीं संभालेगी। यानी रस्सी पे जो तनाव आया वो इस वेट की वजह से तो है, वो बात की बात है। अभी आपको समझना है कि इस रस्सी पे जो तनाव आया वो इस एफर्ट की वजह से आया, क्योंकि जब तक आपने रस्सी नहीं पकड़ी थी इस रस्सी में तनाव नहीं था। तो टेंशन तब अराइज हुआ जब आपने से एफर्ट लगाया। तो यानी एफर्ट इक्वल्स टू टेंशन, ये आपको पहले समझना है कि एफर्ट इक्वल्स टू टेंशन है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा, ये बात अगर समझ में आई तो फिर आगे हम लेके चल सकते हैं चीज को। तो जब तक आप रस्सी नहीं पकड़ोगे टेंशन अराइज नहीं होगी। इसका मतलब टेंशन बनी ही तब है जब आपने एफर्ट लगाया है। तो एफर्ट इक्वल्स टू टेंशन, ये हमारी फर्स्ट थ्योरम हो जाती है। सेकंड चीज, अब ये लोड है, ये टेंशन अगर भाई ये रस्सी तो इधर भी गई है तो ये टेंशन यहां भी होगी। और अगर तुम ध्यान से देखो ये लोड किन दो रस्सियों के बीच में टकरा है, थोड़ा इधर भी थोड़ा इधर भी। ऐसा तो नहीं है वो इसके ऊपर पूरा निर्भर है या इसके ऊपर पूरा निर्भर है। अगर आप पिछली बारी को डायग्राम को देखें बैक में जाके तो वहां पे वो लोड के ऊपर पूरा डिपेंडेंट था।
एक रस्सी में पूरा लोड टंग रहा था, यहां वो दोनों के बीच में टंग रहा है, इसका मतलब इस लोड को उठाने वाला ये भी है और इस लोड को उठाने वाला ये भी है, यानी लोड इक्वल्स टू टी, यानी ये टेंशन भी प्लस ये वाला टेंशन भी। होपफुली ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आओ कि इस लोड को उठाने के लिए दोनों टेंशन पार्टिसिपेट करेंगे, तो L इक्वल्स टू 2T हो जाता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, जिसमें तुम आराम से डालते हो 2T अपॉन टी, टी से टी कैंसिल तो 2। क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है MA अपॉन VR और MA भी 2 निकला, VR भी 2 निकला, तो अगेन द एफिशिएंसी इक्वल टू 1। यानी ये ऐसे कॉन्सेप्ट में जहां पे MA और VR 2 हो गए, बट जब भी एफिशिएंसी 1 आई, क्योंकि आइडल केस में एफिशिएंसी 1 से ऊपर कभी जा ही नहीं सकती। आप कितना इनपुट दे रहे हो, कभी उससे ज्यादा बन ही नहीं सकता, वर्क डन हो ही नहीं सकता। भाई अगर आपने 100 जूल एनर्जी 200 जूल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, वर्क डन उससे ज्यादा हो सकता है, वो एक पॉइंट अलग है, बट उतनी एनर्जी ज्यादा हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। तो जितनी आप एनर्जी देते हो मैक्स टू मैक्स वो उतनी एनर्जी में हम आइडल केस में बोलते हैं कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे एफिशिएंसी 1 का मतलब है अगर आपने जितना वर्क डन दिया है इनपुट के तौर पे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, यानी एफिशिएंसी 1, या और दूसरा क्या बोल सकते हैं 100%। ठीक है, अब क्यों ये कंट्रोवर्शियल केस है, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ेंगे, जब आप इसके कॉम्बिनेशन पे आएंगे तब आप एक चीज को पढ़ेंगे कि भैया जितनी नंबर ऑफ पुलीज होती है उतने ही VR होता है। तो वो कॉन्सेप्ट जब आएगा ब्लॉक एंड टैकल में, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है कि भाई सिंगल मूवेबल पुली में तो एक ही पुली है बट VR तो ऐसा है। तो बिल्कुल, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इसलिए है कि हमने क्या बोला था, सिंगल मूवेबल पुली कब इस्तेमाल करी थी कि भाई हमें ऐसे ना उठाना पड़ जाए, और हम इसको उठा कैसे रहे, ऐसे ही। तो ऐसा उठाने का कोई रोल नहीं बनता। हाँ, ऐसे उठाने से हमारे को फायदा क्यों हो रहा है, वही वो फायदा मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं ये वाला पोर्शन रब करता हूं, हम एक बारी को देखते हैं कि ऐसे उठाने से फायदा क्या होता है। जरा एक बारी को ये भी देख लो कि MA इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है। MA 2 है, मान लो 2 लिख दिया, लोड मान लो 200 किलो, 2 kg या 2 kg न्यूटन या kgf, ठीक है। तो एफर्ट कितना होगा, एफर्ट हो जाएगा 200 अपॉन 2, दैट मींस 100, यानी एफर्ट मुझे सिर्फ 100 kgf चाहिए भाई। मतलब 200 किलो के वजन को उठाने के 100 किलो का बंदा आराम से खींच सकता है, यानी उसका आधा। तो ये MA इज ग्रेटर देन 1 का मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर है। बट क्योंकि एफिशिएंसी 1 ये एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में नहीं है, इस वजह से हम इसे यूज नहीं करते। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में लेके चला जाता है कि भाई ऐसा कौन पकड़ के उठाएगा। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल बोलो तो नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हाँ एडवांटेज दे रहा, बहुत एडवांटेज दे रहा भैया। 200 किलो का फोर्स को सिर्फ 100 किलो का फोर्स उठा दे रहा है। तो हाँ, अब आपके मन में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि भैया सिंगल मूवेबल पुली क्या कर रही थी, सिंगल मूवेबल पुली आपको कन्वीनियंट डायरेक्शन दे रही थी, बट क्या फोर्स में मल्टीप्लाई कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। और ये आपको एक फोर्स मल्टीप्लायर दे रही है, यानी आपको एक एडवांटेज दे रही है मशीन का कि आपकी फोर्स को कम लगेगी आपको उठाने में, बट कन्वीनियंट डायरेक्शन नहीं दे रही। तो क्यों ना हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दें, क्यों ना हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ कर दें। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और उसके बाद हम उसी टॉपिक पे लेके चलते हैं। ओके, डायग्राम मैंने यही रखा है, क्यों रखा है इसका रीजन समझाता हूं। आपको याद होगा मैंने अभी बोला, यहां से अगर आप x मीटर रस्सी खींचते हो तो x/2 यहां से, x/2 यहां से, तो x मीटर रस्सी कहां गई, वो यहीं कहीं पड़ी होगी। ठीक है, अब उस पड़ी हुई रस्सी को हम समझते हैं कि क्या करता हूं मैं, वही रस्सी जो यहां पड़ी थी इसी को हम यहां से एक फिक्स पुली की मदद से मूव कराते हैं। समझ में आया या नहीं आया, अभी आएगा समझ में। ठीक है, कि हम यहां क्या करते हैं, फिक्स पुली को बनाते हैं और उस फिक्स पुली की मदद से, ठीक है, ऊपर हुक बनाना बोल रहे, चलो ये बनाया, ऐसे करा और फिर इसमें से पुली को निकाला और ये ऐसा बन गया। ठीक है, इसको हमने बनाया, ये यहां है, ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, और ये यहां से हम इसे खींचेंगे। तो अब आपको कॉन्सेप्ट को समझना है बहुत ध्यान से कि जितनी x मीटर रस्सी यहां से खींच रहा था वही x मीटर यहां पे अब पड़ी होगी। लड़का ऐसे खींच रहा होगा, जो लड़का लड़की जो भी है वो खींच रहा होगा, तो वही चीज है, बस यहां एक पुली जोड़ दी है। तो इस पुली का उस पुली से क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा था। इस पुली से क्या है, इस पुली से आपको कन्वीनियंट डायरेक्शन, अभी आप ऐसे खींच रहे थे, अब आप ऐसे खींच रहे हो,
आपको एक कन्वीनियंट डायरेक्शन प्रोवाइड हुआ है जिसकी मदद से अगर आप यहां पे एफर्ट लगाते हो तो यहां टेंशन अराइज होगा, वही टेंशन यहां भी जाएगा और वही टेंशन यहां भी जाएगा। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने एफर्ट लगाया तो टेंशन आया, नहीं लगाते तो भड़ाक ये सारा सामान नीचे। तो एफर्ट की वजह से टेंशन अराइज हुआ। अगेन इस लोड को संभालने वाले ये दोनों टेंशन ही है, तो लोड इक्वल टू टी प्लस टी, तो लोड इक्वल टू 2t। तो अभी भी कॉन्सेप्ट वही है और क्वेश्चन भी वही है, ये बात वही है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है। तो लोड आपका 2t, एफर्ट t, तो काट दो तो 2, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया। और मजेदार बात यह है कि अभी आपके पास कन्वीनियंट डायरेक्शन है कि आप इसे ऐसे पकड़कर, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ने एक दूसरे की कमियों को ओवरकम करा और मिक्स होके यानी कंबाइन होके कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एंड मूवेबल पुलीज की मदद से हमने क्या करा, उस चीज को ओवरकम करा। उसकी कमी क्या थी, कन्वीनियंट नहीं था। इसकी कमी क्या थी कि ये इसे कोई एडवांटेज नहीं दे पा रहा था, मैकेनिकल एडवांटेज। अब ये मैकेनिकल एडवांटेज दे रहा है और ये कन्वीनियंट डायरेक्शन दे रहा है, यानी मैकेनिक Ma2 आ गया। वेलोसिटी रेशियो भी वही कॉन्सेप्ट में समझो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एफर्ट वही है कि भाई अगर आपसे यहां से x मीटर रस्सी खींचते हो तो x मीटर रस्सी कहां से गई होगी, इन दोनों तरफ से गई होगी, यानी x/2 इधर से x/2 इधर से। यानी अगर आपने 10 मीटर रस्सी खींची तो 5 मीटर इधर से 5 मीटर इधर से। तो x अगर एफर्ट से खींची, एफर्ट की डायरेक्शन से खींची, वही है जो यहां से खींची थी, बस यहां से बजाय वो घूम के उधर चली गई। तो x/2 नीचे, तो वही 2x अपॉन x हो जाएगा, ये हट गया, वेलोसिटी रेशियो भी 2 आ गया। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ma अपॉन वी तो ma अपॉन वी 2/2 दैट मींस 1 और यू कैन से 100%। अब कोई बच्चे कहेंगे सर ये तो फिर आपने वही करवा देते फिर तो सिंगल मूवेबल पुली, बट अगेन द क्वेश्चन अराइज कि सिंगल मूवेबल पुली इज नॉट दैट मच कन्वीनियंट डायरेक्शन टू यूज। तो इस वजह से हम इसको सिंगल फिक्स पुली को वहां लगाते हैं जिससे वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में हो जाए और हमसे इजीली मूवेबल कर पाए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी भी पूरा थोड़ा सा एक रह गया है पोर्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। अभी कोई कहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ पुली तो सर आपने करा दिया, हाँ ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुली का छोटा सा पार्ट अभी हमने कराया। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली अरेंजमेंट रह गया और कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक एंड टैकल में रह गया है। तो ये चीजें आपको अभी समझनी है और इसके बाद हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा पुली का। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इफ यू वांट दैट कि मैं इसके क्वेश्चंस कराऊं तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इंक्लाइन प्लेन भी कराऊं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन सिलेबस से बहुत पहले हट चुका है, 2 या 3 साल पहले हट गया है। बट अगर आप चाहते हैं मैं कराऊं तो ऑब्वियसली मैं कराऊंगा, क्योंकि वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, 11th में आता ही है। तो ये वेलोसिटी रेशियो है जो आपको समझना था। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, बाकी 2 टॉपिक डिस्क्रिप्शन में लिंक में है। आप अपने चैनल को सपोर्ट करिए, जिस तरीके से आपने प्यार दिया और सपोर्ट करा है और शेयर करते हैं इसको और देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है और आप ही के लिए वो बेनिफिशियल है। सो प्लीज सपोर्ट जैसे आप अभी तक करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर लविंग अस एंड शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू।